हेलो डियर लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसिंग के टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए लव रिलेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले हम लिब्रा देखेंगे जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द हैंग्ड वन। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं अभी काफ़ी परेशान हैं। उनको महसूस हो रहा कि लिब्रा ने उन्हें काफ़ी चोट पहुंचाई है। अभी भी वो परेशानी में है, दुविधा में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है। चाहकर भी वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि या तो उनका पहले से ही किसी के साथ कोई लव अफेयर रहा है, हिडन लव रहा है जो उनसे छिपाया गया है, वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, या फिर उन्हें कुछ और या इस तरह का धोखा दिया गया है जो सही नहीं है। जिस पर भरोसा किया उन्होंने ही छुरा घोंपा, ऐसा उनको फीलिंग आ रही है। लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि वो ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ उन्हें पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और उनकी भावनाओं को समझा जा सकेगा। चाहे उन्होंने उनके साथ कुछ भी किया है, लेकिन वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी अंधकार का जो है दुख के बादल छटेंगे, अंधकार खत्म होगा और इस रिश्ते में फिर से उजाला होगा, फिर से बिगनिंग होगी, फिर से चीज़ें सही होंगी। जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां हैं वो खत्म होंगी और नए सिरे से अगर उन चीज़ों को, उस परेशानी से वो बाहर आ जाते हैं, उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं, फिर से वो उस चक्कर में नहीं घुसते और ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ेंगे, तो फिर से इसमें इस उम्मीद के साथ वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए वो इस रिश्ते को हील करने के लिए हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में है। स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं ताकि जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्टक हो चुका है, किसी भी तरह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो जो उनका जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और धीरे धीरे करके फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सोच विचार करके वो फिर से इस रिश्ते को, चाहे उनके साथ कुछ भी क्यों ना हुआ है, तो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, इन परेशानियों को छोड़ते हुए नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसलिए वो इस रिश्ते में हीलिंग और मेडिटेशन कर रहे हैं। चुप हैं, खामोश हैं कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, वो किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताएंगे कि रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो देख लेते हैं लिब्रा वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस। तो लिब्रा, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं उनके पास लाइफ में और ऑप्शन भी हैं, उनको और नया रिश्ता भी आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो आपके पर्सन है उन्हें वही पर्सन लाइफ में वापस चाहिए।
तो इसलिए वो स्टक एनर्जी से बाहर, वो चाहते हैं कि उन्हें इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए। और वो चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आप जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपने जो भी चीटिंग, जो भी फ्रेब, जो भी चीटिंग हुई है, जो भी धोखा हुआ है, जो भी उनकी भावनाओं के साथ खेले हैं, तो आप इस रिश्ते को हील करें। हीलिंग होनी चाहिए इस रिश्ते में, मेडिटेशन होना चाहिए, योगा एक्सरसाइज होना चाहिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी आप के अंदर है, जो भी परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो और धीरे धीरे जो है आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, उस सोच से, उस जो आपके अंदर लस्ट या एडिक्शन है, उन चीज़ों से बाहर निकलें और जो अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। जब सही समय आए, जब सही वक्त आए, तो आप इसमें धीरे धीरे करके एक्शन लें, आगे बढ़ें, ताकि इस रिश्ते में अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती है और उन चीज़ों को दोहराते हैं जो आपने एक दूसरे के साथ समय बिताया है, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि आप इस रिश्ते को, चाहे कुछ भी हुआ है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, अपने घर गृहस्थी में आगे जाने के लिए, इस घर को बसाने के लिए रेडी हैं। तो इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करते हैं, तो इस नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए फिर से इस घर को बसाया जा सकता है। और उन पुरानी यादों को, जो एक दूसरे के साथ अच्छे क्षण बिताए हैं, अच्छे पल बिताए हैं, उन हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को, उन यादों को, जो एक दूसरे के साथ पिकनिक पार्टी करना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, गेट टुगेदर करना, अच्छा समय बिताना, उनको याद करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तो वो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा लिब्रा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप जो है इसमें हीलिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि नेगेटिविटी से आप बाहर निकल सकें और नए सिरे से इसमें धीरे धीरे करके एक्शन ले सकें, आगे बढ़ सकें और इस रिश्ते को स्टेबल बना सकें। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द मून। तो लिब्रा, आप बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम, अगर यूनिवर्स जी अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो वो आप इन ओपन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे करके जो ऑब्स्टिकल हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो परेशानियां, वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से रिश्ता स्टेबल होगा और कामयाब होगा। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द मून। तो लिब्रा, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी परेशानियां हैं, अननोन फियर है या डर है, या फिर जो हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चैटिंग, फ्रेब, जो चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कुछ भी रहा है, तो आपको महसूस कर रहे हैं कि बजाय कि किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, अगर एक दूसरे के साथ आपस में बातें करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो जो वो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां हैं, उनको छटना होगा। और इसमें अगर वेट करते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, तो वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, वो ख़त्म होगी, हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, तो उन चीज़ों का अंत होगा जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही थी, जो इस रिश्ते में परेशानियां दे रही थी, और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, फ्यूचर ब्राइट होगा। और एंजल जी भी पीछे से आवाज़ दे रहे हैं कि आप अपने विलिंग पावर को बढ़ाइए, अपने
प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, इसमें बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। यूनिवर्स ही आपके साथ हैं। जो आपके चक्रास इम्बैलेंस थे, जो बैलेंस नहीं हो पा रहे थे, तो धीरे धीरे करके वो चक्रास बैलेंस होंगे। एक बिगिनिंग होगी, एक शुरुआत होगी और फिर से इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है। अगर शादी नहीं हुई तो शादी की जा सकती है, और अदरवाइज ऑलरेडी रिश्ते में है तो रिश्तों में सुधार हो सकता है, फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। यूनिवर्स ही आपके अपनी तरफ से सॉरी गाइस, तो अपनी तरफ से बिगनिंग और शुरुआत चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो आप देख ही नहीं पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को देखिए, समझिए और आगे बढ़िए, ताकि ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके। और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा आप इसमें फील कर रहे हैं कि अगर सही समय आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और सही समय का वेट और इंतजार करेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं और फिर से इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है और रिश्ते को सही किया जा सकता है। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि पहले वो उनके साथ कोई भी राज, कोई भी सिगरेट ना रखें, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी छिपी हुई बात ना रखें, ताकि फिर से इस रिश्ते में कोई परेशानी, दुख, तकलीफ ना हो। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में सीधा सीधा रास्ता अपनाएं, कोई धोखाधड़ी उनसे ना करें और इस रिश्ते को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए और जो दुख और तकलीफ, जो दर्द हुआ है, जो दर्दनाक हादसे से गुजरे हैं, वो ख़त्म हो। और नए सिरे से अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, किसी तीसरे पर्सन की मदद लेते हैं, जो आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई बड़ा बहन या भाई हो सकता है, कोई माता पिता हो सकते हैं, या फिर कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा पर्सन जो आपके नॉन है, तो उनकी टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, दूसरे पर्सन की मदद लेकर इसमें आगे बढ़ेंगे। और जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही रिश्ता रंग लाएगा। तो वो चाहते हैं कि इसमें हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें और उनके साथ कोई भी मतलब ऐसा सिगरेट ना रखें, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो बाद में परेशानी दे, और किसी तीसरे पर्सन की मदद लेते हुए टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएं। और जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतना ही रिश्ता रंग लाएगा, उतना ही इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इन नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, बिना किसी चीटिंग, हेरा फेरी के, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल के आगे बढ़ें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और इसको सक्सेसफुल करें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड वन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका जो है आउटकम बता रहा कि अगर आप एक दूसरे से क्लियरली बातें करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो फायदे और नुकसान को देखते हुए उसको इग्नोर नहीं करते, उसको देखते हुए समझदारी के साथ इसमें आगे बढ़ते हैं, एक्शन लेते हैं। तो अभी भी इस रिश्ते में जो बाधाएं, जो दिक्कतें, वो ख़त्म हो सकती हैं और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। फिर से ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में सारी खुशियां वापस लौट कर आ सकती हैं। तो उनका कार्ड्स है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड वन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो स्वॉर्ड्स के काफ़ी बहुत कार्ड इस रीडिंग में आए हैं। तो चैलेंजेस तो आएंगे, थोड़े से ऑब्स्टिकल, बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन वो ऐसी हैं कि जिनका समाधान हो सकता है, उनको ख़त्म किया जा सकता है, उनके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लिया जाता है। और तो जो ये रिश्ता हैंग हो चुका है, जो स्टक हो चुका है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अगर उसमें स्पिरिचुअलिटी के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ की जाती है, तो या तो अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करते हैं, या तो अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, या तो सामने वाले के नज़रिए से पॉजिटिवली चीज़ों को देखते हैं, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और फिर से रिश्ता फ्रूटफुल होगा। और इस को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए तो इसमें आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है। क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए। जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी है, वो ख़त्म होगी, चाहे इसमें किसी को भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, चाहे लिब्रा का हो या लिब्रा के पर्सन को हो। लेकिन अगर क्लियरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, तो धीरे धीरे करके वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, वो चैलेंजेस, वो परेशानी, वो दुख तकलीफ वो ख़त्म होंगे और धीरे धीरे करके रिश्ता ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा और आगे कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं रहेगी और जो इसका आउटकम है वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। तो इसमें नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए दिल और दिमाग से काम लेना है, समझदारी के साथ एक्शन लेना है, सच्चाई का साथ देना है। तो अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इसमें मिल रही हैं, तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि थोड़ा सा जो आप एक दूसरे का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गुड न्यूज़ आएगा, कब गुड मैसेज आएगा, कब चीज़ें सही होंगी, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो अगर आप इसमें जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बिगिनिंग कीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, और ताकि धीरे धीरे करके जो ये वेट इंतज़ार है वो ख़त्म हो और रिश्ता आगे बढ़े, न्यायप्रिय बने। तो और यूनिवर्स ये भी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि जैसे आपने कर्म कांड किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। अगर आपने कोई गलती नहीं की है या फिर आप आगे गलती को नहीं दोहराएंगे और इस गलती के लिए माफ़ी मांग लेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि उनकी तरफ से कोई फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा। लेकिन अगर फिर से इस गलती को दोहराया जाता है तो यूनिवर्स इसके लिए माफ़ी नहीं देंगे, वो बैकफायर ज़रूर करेंगे और उन चीज़ों को भुगतना पड़ेगा जो आपने किया है। तो माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए और कोर्ट कचहरी के जो चक्कर अगर है तो किसी तरह से चीज़ों को सुलझाइए, आपस में बातें कीजिए और रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके जो है आपकी विश पूरी होगी, विश फुलफिल होगी और जिस चीज़ के लिए आप इतने दिन से मेडिटेशन कर रहे थे, जिसमें चाहते थे कि किसी तरह से रिश्ता फिर से आगे बढ़े, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, आपकी विश फुलफिल हो सकती है, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और हर हाल में इसको न्यायप्रिय बनाना है। न्याय चाहते हैं तो आगे से कोई गलती मत दोहराइए, ऐसा कुछ मत कीजिए कि आप यूनिवर्सिटी को बैकफायर करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।
अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।